हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए, उनकी पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए 11 to 20 अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, क्या सिचुएशन चल रही है स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच में, क्या वाइब है, एनर्जीज हैं, मैसेजेस हैं, क्या सिचुएशन है स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच में 11 to 20 अगस्त, स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच की सिचुएशन। स्कॉर्पियो देखिए, इस रिलेशनशिप में ना यू विल हैव टू टेक द लीड, यू आर द लीडर एंड यहाँ पे आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा, आपको ही चीजों में पहल करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, फ्यूचर प्लानिंग भी आप ही को करनी पड़ेगी एंड कम्युनिकेट करना, वो कम्युनिकेशन वाली चीज भी आपको ही करनी पड़ेगी। आई थिंक या तो आपका काम कोई पब्लिक स्पीकिंग का है या किसी को समझाने का है, या तो प्रोफेशन हो गया या पर्सनल। इस रिलेशनशिप में आपका काम ये हो सकता है कि गाइड करना, ठीक है, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, फ्यूचर प्लानिंग करना। हो सकता है लोग आपको कुछ बोलें कि आप डोमिनेटिंग हो, लाइक आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाते हो, बट डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, दूसरा बोलता रहेगा। आई थिंक आपके सॉरी, आई थिंक आपके पार्टनर काफी अंडरस्टैंडिंग है और वो आपको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट है, और आप लीड लेते हो क्योंकि आपको पता है कि अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई हैं आप दोनों में। ठीक है, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो चीज दिख रही है एंड यहाँ पे यू आर टेकिंग द चार्ज हियर। इस रिलेशनशिप में आप रिस्क लेते हो, इनिशिएटिव लेते हो, आगे बढ़ते हो, चीजें नए तरीके से करके देखते हो एंड आई थिंक वो ही चीज है जिस वजह से ये रिलेशनशिप टिका हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या चीजें ना डिवाइड करके रखी हुई हैं। आई थिंक यहाँ पे लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आप लोग मे बी कहीं पे साथ में रह रहे हो या कहीं पे किसी पर्टिकुलर तरीके से काम करते हो या कोई एक थॉट प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हो। आई थिंक पास्ट को रिव्यू करने की जरूरत है कि ठीक है, पास्ट में हमने ऐसे ऐसे चीजें करी थी और ये हम गलत हुए थे और हमने गलत करा था। सो आई थिंक उस पास्ट को फॉरगिव करना इंपॉर्टेंट है और कंपैशन के साथ रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है कि ठीक है यार, हम भी नए थे, हमें भी समझ नहीं थी, हमारा भी नया नया रिलेशनशिप था, बच्चे थे, नहीं पता था। सो एक फॉरगिव करना एंड अब चीजें नए सिरे से स्टार्ट करना और सही करना। सो टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, मे बी न्यू होम, न्यू सिटी, न्यू कंट्री, न्यू आई डोंट नो, कुछ नए तरीके से, बट क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में। ठीक है, क्लैरिटी लाना जरूरी है कि पहले गलत हुआ, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, सीखने को मिल गई चीज, बट इस बार ही गलत हुआ, फिर अगली बार भी गलत हुआ, फिर अगली बार नहीं। क्लैरिटी लाइए कि भाई किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है। नई डायरेक्शन में बढ़ना तो है एज अ कपल, बट क्या करना है, शादी करनी है, लिव इन में रहना है, नहीं करनी है, बेबीज चाहिए, नहीं चाहिए, क्लैरिटी लाओ और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज पे थोड़ा जाते दिख रहे हैं आप में से कई लोग मुझे। काफी रोमांटिक फ्लर्टेशियस वाइब मुझे दिख रही है, लाइक बोथ ऑफ यू आर सो मच इन लव एंड बोथ ऑफ यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट। एक दूसरे के लिए कुछ इतना स्पेशल कर रहे हो कि दूसरा कह रहा है कि अरे लाइक ये क्या कर दिया तुमने मेरे लिए, या आप उनके लिए कुछ ऐसा कर रहे हो या वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसी चीज हो सकती है। मे बी आप दोनों का जो प्यार हुआ हो या
वो बहुत सडनली हुआ हो, या अभी जो एक नेक्स्ट स्टेज पे लाइक टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन जो मैंने बोला था, मे बी वो न्यू डायरेक्शन सडनली होगी कि सडनली अब कहीं और निकल रही है, सडनली कुछ चेंज ले आए लाइफ में, तो या रिलेशनशिप में वो चीज दिख रही है। बट ऐसे सिचुएशन या टॉपिक आता दिख रहा है दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर, मतलब बहुत ही बटरफ्लाइज टाइप होंगी, आपको लगेगा ओ सो क्यूट, ये क्या करा इस इंसान ने मेरे लिए, या उनको ये फील होगा आपके बारे में। बैलेंस नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है टू मच ऑफ प्यार मोहब्बत इज हैपनिंग, विच इज अ गुड थिंग, बट देन आई फील काम, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाकी और भी बहुत चीजें होती हैं जो कि एज अ कपल ध्यान देने की जरूरत है, एंड उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा बैलेंस मिसिंग दिख रहा है। मे बी दे रहे हो बट जितना देने की जरूरत है उतना नहीं। देखिए, वाओ, आई थिंक इमोशनली ना आप दोनों का जो बैलेंस है, ऑफ बैलेंस जो हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि पर्सनल लाइफ और करियर एंड फाइनेंसेस उसमें बैलेंस मिसिंग है। बट अगर सिर्फ इमोशंस को लेकर बात करी जाए, बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है आपका, एक दूसरे के लिए बहुत ही हिडन इमोशंस हैं जो कि आप चाहते हो दूसरे की बेहतरी के लिए कई चीज, और बोलते हो कि अरे सुनो, लाइक डोंट डू दिस, ये मत करो, तो उसके पीछे हिडन इंटेंशंस होती हैं जो कि अच्छी इंटेंशंस है क्योंकि आप फायदा चाहते हो। बट आप एवरी टाइम एक्सप्लिसिटली दूसरे को बोल के नहीं बताते हो कि सुनो मैं तुम्हारा वेल विशर हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अच्छा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। ठीक है, तो हिडन इंटेंशंस आई थिंक आप दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छे इमोशंस हैं, बहुत सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है, अपनी अपनी जगह पे आप दोनों बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो। बट आपके रिलेशनशिप में फाइनेंसेस, वर्क, साथ में टाइम स्पेंड करना, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। या तो टू मच ऑफ वर्क एंड टू मच ऑफ मनी, साथ में टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, या टू मच ऑफ स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड नो वर्क नो मनी। तो वो थोड़ा सा आई थिंक उस पे काम करने की जरूरत है। मे बी आप में से कोई काउंसलर को दिखा रहा है, या दिखाने की जरूरत है, या दिखाना चाहता है, या उसको लगता है कि यू नो एज अ कपल हमको एक बारी तो दिखा लेना चाहिए काउंसलर को, वो भी चीज हो सकती है। देखिए, काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आपका स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एज अ कपल काफी चीजें साथ में अकम्प्लिश कर रहे हो, जो आपने अपनी अपनी लाइफ में जब आप सिंगल थे सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी चीजें आप जब आप रिलेशनशिप में आए हो, जब आपकी मैरिज हो गई है, तब आप अकम्प्लिश कर रहे हो। एंड इस रिलेशनशिप में ना आपको फ्रीडम भी है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। ऐसा नहीं है कि कोई बंदिश है किसी को, आपका फ्रीडम भी है, आप प्राउड भी फील करते हो कि अच्छा यू नो लाइक फाइनली मैं ऐसे किसी इंसान के साथ हूं जो कि इमोशनली बैलेंस्ड है, जो कि डोमिनेटिंग नहीं है, और मुझे गाइड भी करता है, मुझे सपोर्ट भी करता है। तो वो आई थिंक जितना आपने अचीव करा है इस पार्टनर के साथ, और जो आपने इस पार्टनर को कहते हैं ना एक लाइक ये पार्टनर को बना लिया है अपना, ये इंसान को अपना पार्टनर बना लिया है, वो चीज अकम्प्लिश करने पे आप बहुत प्राउड फील करते हो कि यू नो लाइक मेरा एक बहुत ही समझदार पार्टनर मिल गया मुझे भगवान, वो वाली चीज। हो सकता है आप में से कई लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो, जिस वजह से आप हेल्पलेस फील करते हो। अब लीड तो आपको लेनी है, लीड आप ले रहे हो, दूसरा पार्टनर आपको फॉलो कर रहा है, बट आप कई चीजों में रिस्क नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है अरे कहीं पे ये कुछ वर्क नहीं करा तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। सिट्रीन क्रिस्टल हो गया, सनस्टोन हो गया, और भी बहुत हैं, बट यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन। आपका क्या है कि दूसरे इंसान तो आपको फॉलो कर रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, और आप दुनिया पे ब्लेम डाल रहे हो कि अरे यू नो उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो चीज है ना, इस पे वर्क करिए स्कॉर्पियो, बिकॉज कब तक आप इस इल्यूजन में बैठे रहेंगे कि किसी और की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी और की वजह से आप रिलेशनशिप में कुछ चीज नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना है, या दिक्कतें आ रही हैं, या ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, वो किसी और की वजह से नहीं, वो आपकी वजह से हो रहे हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप दूसरे के हिसाब से चलते हो बहुत, आप लीड ले रहे हो कई चीजों में, रिस्पॉन्सिबल हो, क्या डिसीजन लेने हैं, सब कुछ है, बट व्हेन इट कम्स टू
बट वो जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन के पीछे भी जो बेस है वो ये है कि क्या मेरा पार्टनर इस डिसीजन से खुश होगा। मुझे खुशी नहीं मिल रही है, बट क्या मेरा पार्टनर इस डिसीजन से खुश होगा? अगर होगा तो यही करते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है। आप दोनों का रिलेशनशिप है, दोनों की खुशी पे फोकस होना चाहिए, किसी एक की खुशी पे नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू फॉलो योर हार्ट रादर देन ट्राइंग टू जस्ट मेक द अदर पर्सन हैप्पी। दोनों की खुशी इंपॉर्टेंट है, एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। और आपको लगता है कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, एंड यू नो लाइक आई विल हैंडल एवरीथिंग, इस रिलेशनशिप को मैं आगे लेके जाऊंगा। आई थिंक कंफ्यूजन है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इनडिसाइसिव हो रहे हो, आप एक सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो। वर्क करिए इस पे स्कॉर्पियो। ये इस तरीके से रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। कभी ना कभी दूसरे पार्टनर को समझ आएगा, एंड देन दिस पर्सन वुड बी लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, कि यू नो लाइक तुम अपनी नीड्स एंड वांट सैक्रिफाइस करके मेरी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे थे। अब 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, सेकंड को बर्थडे आता हो, मे बी आप बहुत सारे जॉब्स पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो गए, बट यू आर वर्किंग टू हार्ड बिकॉज पैसा कमाना है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा मजे, बट बैलेंस मिसिंग है। आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था, 2 जगह पे चीज आई थी। इमोशनली बैलेंस्ड हो, बट काम, पैसा और टाइम स्पेंड करना, वो चीज ऑफ बैलेंस है। सेम यहां पर भी है। आप फन मिसिंग है आपकी लाइफ से, एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करना मिसिंग है। यू आर ट्राइंग टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज, बजट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। और बजट का भी क्या हो रहा है कि कोशिश पूरी हो रही है, कमा रहे हैं पैसा, आ भी रहा है पैसा, बट निकल भी रहा है पैसा। तो एज अ कपल थोड़ा ना इन चीजों पे भी वर्क करिए। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। आई थिंक यहाँ पे ना देखिए, जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप हो या कोई रिलेशनशिप में आप आ जाएं, आई थिंक डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग कि भाई सही टाइम राइट प्लेस पे राइट पर्सन अपने आप आपके लाइफ में आ जाएगा। व्हेन इट्स मेंट टू, व्हेन द पर्सन इज मेंट टू एंटर योर लाइफ, तो वो चीज पे ट्रस्ट करना जरूरी है। यहाँ पे अगर आपको मैनिफेस्ट करना है आपका सोलमेट, तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, काफी पावरफुल चीजें होती हैं ये टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर। प्रपोजल दिख रहा है, ऑफर दिख रहा है इन द न्यू फ्यूचर, और ये सरप्राइज की तरह आएगा। मे बी आपने सोचा नहीं हो कि अच्छा ये इंसान आपको पसंद करता है, बट जब वो आपको प्रपोज करेगा या डेट के लिए पूछेगा तो आपको तब थोड़ा झटका लग सकता है। ऑल्सो अवॉइड सेटलिंग फॉर एनीवन हु इज लेस देन व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये इंसान तो मुझे बेयर मिनिमम दे रहा है, मतलब ये इससे ज्यादा तो मैं अपने आप को प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ठीक है, तो डोंट सेटल फॉर दिस पर्सन। जितना आप बेयर मिनिमम के लिए सेटल होते चले जाओगे, दूसरा इंसान आपको बेयर मिनिमम से भी कम प्यार करता चला जाएगा। दैट इज ह्यूमन नेचर। अगर वो इतना प्यार करता है, आप अपने आप को इतना करते हो, वो आपको इतना करता है, आप धीरे धीरे सेटल होके यहाँ पे आ जाओगे। वो कहेगा ओ ये इतने कम से ओके है ये इंसान, तो वो और नीचे आ जाएगा। आप उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करोगे, वो और नीचे आ जाएगा। तो अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, ठीक है, सेटल मत करिए बेयर मिनिमम लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम मुझे एनर्जी दिख रही है, एंड काफी मैग्नेटिक पुल दिख रहा है। आप किसी ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, वो आपकी तरफ आते दिख रहे हैं। अब ट्विन फ्लेम एनर्जी ऐसी होती है जो कि बहुत उथल पुथल मचा देती है, लाइक बहुत हर चीज ना ऊपर नीचे हो जाती है, और लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही रोजी पिक्चर होती है, बट नहीं, वो सोलमेट जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी तो इनफैक्ट एक मिरर इमेज होती है, और आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज या जिन भी चीजों पे आपको वर्क करना चाहिए जो अंदर कहीं दबी हुई है, वो सारी बाहर निकल आएंगी एकदम से, सारा यू नो लाइक टैप खुल जाएगा, और उन चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वो जर्नी इट्स नॉट अ रोजी पिक्चर, इनफैक्ट वो ऑपोजिट होती है रोजी पिक्चर की। तो ट्विन फ्लेम जर्नीज आर डेफिनेटली नॉट सपोज टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। आते हैं लोग, आपको आईना दिखाते हैं, वर्क करते हैं, खुद भी वाइज बनते हैं क्योंकि आप भी उनके ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे
लाइक और समझदार हुए एंड मूव ऑन। ठीक है, आगे मूव ऑन करना बहुत जरूरी है ट्विन फ्लेम से। ट्विन फ्लेम्स के साथ जिंदगी नहीं बिताते हैं। इम्परफेक्शंस होंगी डेफिनेटली इस नए रिलेशनशिप में, बट यू नीड टू एम्ब्रेस द इम्परफेक्शन, दूसरे की भी और अपनी भी। ये नहीं कि अरे मैं कितनी मोटी हूं, मैं कितनी काली हूं, ओहो मेरे एक्ने, ओहो मेरा इंग्लिश, ये वो। दूसरे को भी ये मत सोचिए कि दूसरा बिल्कुल ही ग्रीक गॉड बन के कोई आ जाएगा आपके सामने, ऋतिक रोशन टाइप। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसकी भी इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट करनी है, और ये नहीं कि अपने आप को लेकर कॉन्शियस हुए हुए हैं, अपनी भी इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट करिए। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस रहेंगे तो उतना ही ये इंसान भी कॉन्शियस रहेगा। कनेक्शन बहुत ही सॉलिड बनने वाला है आपका, और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं कि एकदम से वन फाइन डे आप उस इंसान से मिले और एकदम कनेक्शन बन गया। ग्रेजुअली वो ब्रिज बन रहा है आप दोनों के बीच में, और एक दूसरे से और ज्यादा कनेक्ट होते जाओगे, बट हल्के हल्के, जल्दी जल्दी नहीं। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 11 to 20th अगस्त स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कोई क्लिक नहीं कर रहा है कार्ड, कोई क्लिक क्यों नहीं कर रहा है कार्ड? कुछ मिसिंग है, कुछ, कोई भी कार्ड क्लिक नहीं कर रहा है। नहीं, ये नहीं। स्कॉर्पियो देखिए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होनी लिखी थी, यूनिवर्स का बनाया हुआ प्लान है, ये होनी जरूरी थी, इस इंसान से बात खत्म होनी थी तो हो गई। ये चीजें एक्सेप्ट करनी जरूरी है, बिकॉज देर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। कोई चीज आप कुछ कर नहीं सकते हो उसमें। मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, ओ भगवान, ओ यूनिवर्स, ओ डिवाइन, ओ ये और वो, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप अपनी तरफ से मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, बट अगर ये यूनिवर्स का लिखा हुआ प्लान था और यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई यही तुम्हारे लिए बेहतर है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई थिंक एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज ऐसी ही होनी लिखी थी, और लाइक दिस इज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, वो थोड़ा सा ना करिए। आई थिंक यहाँ पे फिजिकली आप दोनों दूर हो, बट एनर्जेटिकली अभी भी कनेक्टेड हो। एनर्जेटिकली क्लोजनेस या कनेक्शन या एक फील कर सकते हो एक दूसरे को। ऑल्सो थोड़ा स्पेस दीजिए। ठीक है, स्पेस देनी जरूरी है। या तो ब्रेक पे हैं, ब्रेक दीजिए, स्पेस दीजिए, एंड कोई भी डिसीजन इस बेस पे मत लीजिए कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, हाय बेचारा वो कैसे रह रहा होगा, वो कैसे रह रही होगी, चलो ठीक है मैसेज कर ही देता हूँ, बात कर ही लेता हूँ। ये मत करिए, क्योंकि आपको गिल्टी फील हो रहा है डज नॉट मीन कि आप कभी बात करो फिर नहीं करो, फिर करो फिर नहीं करो। तो गिल्टी फील होने के बेसिस पे जो डिसीजन लेते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, प्यार है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो हुई है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है धीरे धीरे। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दिस न्यू पर्सन, एंड आप चेंज आता दिख रहा है। उस चेंज को एम्ब्रेस करना जरूरी है। कोई नया इंसान है हु हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू, बट वो बता नहीं रहे हैं आपको। जितना आप स्पेस दोगे, दूर रहोगे, उतना ही आपको ग्रेजुअली चीजें समझ आती जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन हुई वो यूनिवर्स की तरफ से अच्छी चीज हुई थी या बुरी चीज हुई थी, वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 अगस्त से 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।